जिस सपने के पूरे होने का 500 सालों से इंतजार था, वो अब पूरा होने जा रहा है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराते ही मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। ध्वजारोहण महोत्सव के लिए राम मंदिर परिसर में दिव्य अनुष्ठान जारी है। आज अनुष्ठान का दूसरा दिन है। अनुष्ठान के पहले दिन आचार्यों ने यजमान और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को यज्ञ मंडप में प्रवेश कराया। श्री चारों भैयन के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की। दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों को जिस घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी अब आ गई है। अयोध्या नगरी एक बार फिर जगमगा उठी है। राम की नगरी अयोध्या में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर विशाल ध्वजारोहण करने वाले हैं और इसे लेकर अयोध्या में तमाम धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। गुरुवार को सरयू के तट पर पूजा पाठ के बाद 551 महिलाओं की कलश यात्रा निकली, तो शुक्रवार को राम मंदिर के प्रांगण में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ध्वजारोहण से पहले के अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है और प्रधानमंत्री जी आएंगे हमारे, जो कि वहाँ ध्वजा का फहराएंगे। उसके बाद जो है राम भगवान का दर्शन करेंगे और उसके बाद अभी तक राम दरबार में नहीं गए हैं, जो पहली बार जाएंगे हमारे मोदी जी, और वहाँ भी रामलला की आरती उतारेंगे। और जो परकोटा में 6 मंदिर है, शिव मंदिर हैं, अन्नपूर्णा माता हैं, देवी माता हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, सूर्य मंदिर, उसके बाद और शेषावतार मंदिर, ये पूर्ण रूप से सब कंप्लीट है। पूजा पाठ हो रहा, वही ध्वज जो है सब पे जो है फहराया जाएगा। दिव्य राम मंदिर में 25 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में भव्य ध्वजारोहण होगा। इसको लेकर राम मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। अनुष्ठान के पहले दिन आचार्यों ने यजमान और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को यज्ञ मंडप में प्रवेश करवाया। सबसे पहले पंचांग पूजन हुआ, उसके बाद गणपति पूजन हुआ, जिसके बाद नवग्रहों का पूजन किया गया, फिर वेदी पूजन हुआ। राम मंदिर परिसर में चल रहे धार्मिक अनुष्ठान में आचार्यों ने यज्ञ कुंड में अरणि मंथन कर अग्नि प्रज्वलित कर आहुतियां डालने का क्रम शुरू कर दिया है, जो ध्वजारोहण से एक दिन पहले यानी 24 नवंबर तक जारी रहेगा। तानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरुं परंपरां। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। भगवान राम राजा भी बन गए, राम दरबार का भी प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अब विषय रखा गया है कि राम मंदिर की शिखर पर धर्म ध्वज, जिस धर्म के लिए हम सभी साधु संत और ब्राह्मण गांव-गांव में क्षेत्रों में जा करके प्रचार करते हैं, उस धर्म ध्वज राम मंदिर के शिखर पर हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो राम के सेवक बनकर के आते हैं। हमारे मठ मंदिरों में अनुष्ठान चल रहा है, जिसमें वाल्मीकि रामायण का पाठ चल रहा है, जिसमें रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। मैं रोज जाता हूं दर्शन करने, आज भी गया दर्शन करने। आज 21 नवंबर से वहां पे जो वेदों के द्वारा पूजन होता है वह हो रहा है। 24 नवंबर तक वह संपन्न हो जाएगा। उसके बाद हमारे मोदी जी जिस तरह भूमि पूजन में एक सेवक बन करके आए थे और 22 जनवरी में भी सेवक बन करके आए थे, इस बार भी सेवक बन करके आ रहे हैं। रामचरितमानस में उल्लेख है कि देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। अब वह राज राम राज की स्थापना हो चुका है। समझिए, जब से हमारे योगी मोदी आए तब से राम मंदिर और अयोध्या ही नहीं भारत विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है।
मंदिर में रामलला के पूजन के साथ राम दरबार, शेषावतार मंदिर परकोटे के सभी 6 मंदिरों में मां दुर्गा, मां अन्नपूर्णा, भगवान शिव, गणपति, सूर्यदेव और हनुमान जी के मंदिर में भी पूजन अनुष्ठान शुरू हो गया है। ध्वजा पे तो विशेष महत्व कि भगवान का जो शिखर होता है, ध्वजा जैसे होता कि ध्वज हमारे सर का ताज होगी, जान लीजिए, क्योंकि भगवान का मंदिर है, वो ध्वजा विशेष महत्व होता। तो ध्वजा का पूजन एक अपने में बहुत ही अद्वितीय है, और जो कि उसका दर्शन भी उसमें स्वयं भगवान या चित्र जो भी होगा, शिव ओम होगा या हनुमान जी का उसमें चित्र होगा, तो इसीलिए उसका विशेष महत्व है हमारे ध्वजा में। राम मंदिर के शिखर पर लगने वाली ध्वजा बेहद खास है। ध्वजा को अहमदाबाद के कारीगरों ने तैयार किया है। वहीं ध्वजा में लगाई जाने वाली रस्सी कानपुर से मंगाई गई है। राम राज्य के प्रतीक की ये धर्म ध्वजा 4 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देगी। ध्वजा की ऊंचाई जमीन से 191 फीट है। इसका वजन करीब 2.5 किलो है। ये ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर 42 फीट का एक बड़ा स्तंभ लगाया गया है, जिस पर राम मंदिर की धर्म ध्वजा फहराएगी। ध्वजा की ऊंचाई ज्यादा होने से इसके ध्वजारोहण के लिए सेना की मदद ली जा रही है। अयोध्या का ये भव्य राम मंदिर है और इसके शिखर पे ध्वज फहराने की तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या आएंगे और मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। ये इस बात का संकेत होगा कि मंदिर निर्माण पूरा हो गया है। अब ये जो ध्वज फहराया जाएगा ये भी खास होगा। करीब 2.5 किलो इसका वजन है। पहले ये 11 किलो वजन का बनाया गया था, लेकिन इसका ट्रायल हुआ तो ये मुश्किल हो रही थी, क्योंकि इसको जमीन से करीब ध्वज को 191 फीट ऊपर ले जाना है। तो इतना वजन का ध्वज ऊपर फहराने में दिक्कत हो रही थी, तो वजन कम किया गया है। ये 22 फीट लंबा होगा और 11 फीट चौड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो इंतजाम सब किए जा रहे हैं, क्योंकि बटन भी लगाया गया है कि बटन दबाते ही ध्वज फहर जाएगा। और दूसरा सिस्टम पुलिस सिस्टम रखा गया है, जो पूरी तरह से मैकेनाइज्ड होगा, क्योंकि जो रस्सियां होंगी ध्वज को ऊपर ले जाने के लिए वो बहुत भारी होंगी और किसी के लिए उसको खींचना संभव नहीं होगा। तो पुलिस से धीरे 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 ध्वज ऊपर जाएगा। ये सामने शिखर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सेना की मदद ली जा रही है ध्वज फहराने के लिए, क्योंकि काफी टेक्निकल ये काम है। जो फैब्रिक इस ध्वज के लिए इस्तेमाल किया गया है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा झेल सकता है। ध्वज को विशेष नायलॉन पैराशूट फैब्रिक से बनाया गया है। पैराशूट फैब्रिक धूप, बारिश और तेज हवाओं में भी खराब नहीं होता है। ध्वज की रस्सी स्टेनलेस स्टील कोर और सिंथेटिक नायलॉन फाइबर से बनी है। 25 नवंबर को बड़ा ही शुभ संयोग है। इसी दिन भगवान राम का माता सीता से शुभ विवाह हुआ था। इस पावन मौके पर अयोध्या के मंदिरों में भी उत्सव जैसा माहौल है। अयोध्या के कनक भवन मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब दिख रहा है। देश के अलग अलग शहरों से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। सब खुश हैं कि सैकड़ों वर्षों के बाद अयोध्या में हर सनातनी का सपना साकार होने जा रहा है। अभी दिल से इतना अच्छा फील हो रहा है कि 25 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो मंदिर है यहाँ पर ध्वजारोहण करने के लिए आ रहे हैं। तो हम दिल से इतना उत्सुक है, इतना भावुक हो रहे हैं कि कुछ बता नहीं सकते। इसलिए वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर। हाँ, सबके दर्शन हो जाएंगे और सब ध्वजारोहण हो गया, मतलब पूरा मंदिर निर्माण हो गया, डेवलप हो गया है। तो हम बहुत खुश है कि हमें पूरे दर्शन करने को मिलेंगे सारे मंदिर के। अच्छा, जो राम भक्त हैं वो तो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। हाँ, बहुत इंतजार कर रहे थे कि कब पीएम मोदी आए और ध्वजारोहण होए। ऐसे तो हम एजुकेशन टूर के लिए आए हैं, लेकिन हम अब बच्चों को भी घुमाने के लिए लेके आए अयोध्या। अयोध्या में इस वक्त महोत्सव का माहौल है। रामनगरी का हर कोना सजाया जा रहा है। गलियां, दीवारें, चौराहे सभी सुंदर और मनमोहक बनाए जा रहे हैं।
सड़क किनारे डिवाइडरों को रंगा जा रहा है, रास्तों में लगे रेलिंग को पेंट किया जा रहा है, दीवारों पर भगवान राम के जीवन से जुड़े अध्यायों को उकेरा जा रहा है। अयोध्या को सुंदर बनाने के लिए अयोध्यावासी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। स्कूल के बच्चे सड़कों पर लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण के साथ ही इस कार्यक्रम को संपूर्णता प्रदान करेंगे। अयोध्या पूरी सज रही है, संवर रही है और उन अनुभवों की वृद्धि हो रही है जिससे आने पर लोगों को यहाँ पर एक सुखद अनुभूति हो। स्वच्छता के दृष्टिकोण से हमारी टीमें 24 घंटे सफाई कर रही हैं। हम लोगों ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि अयोध्या में हमारा जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसके माध्यम से हम लोग रामधुन, भगवान के अच्छे सुंदर सुंदर भजन और हनुमान चालीसा का यह निरंतर वह हमारी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से बचती रहेगी। साथ ही साथ जो हमारी जो प्रकाश की व्यवस्थाएं हम लोगों ने, जितने हमारे अंडर पासेज हैं, जितने हमारे चौक चौराहे हैं, सबको अलग से सजाएंगे। सबको अच्छा से और फूलों से सजावट होगी, रोशनी झालरों से सजावट होगी। स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी हमारी टीमें लगी हुई हैं, समाज पूरा लगा हुआ है, संत लगे, सारे संतों महात्माओं का उसमें आशीर्वाद है, वो सब लगे हुए हैं। और यहाँ के जो महानगर के बच्चे हैं, स्वयं स्वेयी समूह हैं, सारे लोग एक अभियान जैसा छेड़ रखे हैं कि अयोध्या को इतना सुंदर और स्वच्छ, वैसे तो हम लोगों ने स्वच्छता के एक स्टैंडर्ड को लगातार राम मंदिर की स्थापना के साथ मेंटेन किया हुआ है, लेकिन इस अवसर पर भी लोग यहाँ पर आएँ और एक सुखद अनुभूति लेकर जाएं, इसकी पूरी चिंता अयोध्या नगर निगम कर रहा है।